तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस के ऊपर अभी हम लोग कंसीडर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में। आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसा रेसिस्टेंस होता है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा रेसिस्टेंस होना चाहिए जिस रेसिस्टेंस को लगाने पर जो सर्किटल करंट है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हो जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा और ओवरऑल सर्किट में जो करंट जो फ्लो रहा है, कितने एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है। और आपने वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस है उसको हटा दिया और आपने एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिया जिसको आप बोल रहे हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगाने पर सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है वो हो गया 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगाने के बाद जो सर्किटल करंट है वो क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। तो जो आप जिसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल रहे हो वो बेसिकली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जो सर्किट का जो करंट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। सर्किट का करंट चेंज नहीं होना चाहिए। रेसिस्टेंस लगाने पर अगर सर्किटल करंट अगर इंटैक्ट होता है, अगर कांस्टेंट होता है, तो ऐसे केस में आपका जो रेसिस्टेंस होगा आप उसको बोलोगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कंसीडर किया है रेसिस्टेंस और सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है वो है 2 एम्पियर का करंट। वो दोनों पैरेलल रेसिस्टेंस को हमने हटाया और एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। तो सिंगल रेसिस्टेंस लगाने के बाद भी जो सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है वो कितना करंट फ्लो रहा है, 2 एम्पियर करंट ही फ्लो रहा है। तो जो सिंगल रेसिस्टेंस आपने जो लगाया उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तब बोलेंगे जब करंट चेंज ना हो, मगर करंट अगर चेंज हो जाता है तो ऐसे केस में जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग सिंपल से एग्जांपल कंसीडर करेंगे इनिशियली, फिर उसके बाद एडवांस एग्जांपल कंसीडर करेंगे आगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया R1 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 ओम। R1 रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 5 ओम, और जो R2 जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये दोनों जो रेसिस्टेंसेज है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसका जो सीरीज़ इक्विवेलेंट होगा वो एक सिंगल रेसिस्टेंस होगा, और ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है, 9 ओम होने वाली है। 9 ओम क्यों, यहाँ पर ये 5 ओम और यहाँ पर ये 4 ओम। 5 ओम प्लस 4 ओम आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 9 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, वो 9 ओम होने वाली है। तो जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपका रेसिस्टेंस होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए वो जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू उसको आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ में या फिर पैरेलल में। आपको बहुत बार ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दी जाएंगी जहाँ पर आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपका जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ में या फिर पैरेलल में। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा मेथड होता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया 2 रेसिस्टेंस है, R1 रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस। ये R1 रेसिस्टेंस का हेड और यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस का हेड। आई मीन ये जो पहला जो रेसिस्टेंस है, दोनों जो रेसिस्टेंस है उसका सेम ही नाम है। इसको एज्यूम कर लेते हैं ये पहला रेसिस्टेंस है और ये जो रेसिस्टेंस है वो दूसरा रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो पहला वाला जो रेसिस्टेंस है इसका हेड और ये दूसरा वाला रेसिस्टेंस इसका हेड। अगर दोनों रेसिस्टेंसेस के अगर हेड अगर साथ में कनेक्टेड है और ये दोनों रेसिस्टेंसेस के टेल भी अगर साथ में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब जो रेसिस्टेंसेस है वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन में, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस का ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है हेड, और यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर हमें मिलेगा टेल और यहाँ पर भी मिलेगा टेल। तो अगर ये दोनों रेसिस्टेंसेस के अगर हेड अगर साथ में कनेक्टेड हो और टेल भी अगर साथ में कनेक्टेड हो, इसका मतलब दोनों जो रेसिस्टेंसेस है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। और हमें पता है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग शो करते हैं R1 पैरेलल R2। ये जो रेसिस्टेंस है वो है R2। तो आगे कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये रेसिस्टेंस है 2 ओम का और ये जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम का है। और यहाँ पर आप देखो हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, देखने से पता चल जा रहा है पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद जो रिजल्ट जो मिलेगा उसके साथ हम लोग ये 6 ओम के रेसिस्टेंस का सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑब्टेन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 4, 2 + 4, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 8/6, 4/3, 1.3। इसका मतलब ये जो पैरेलल रेसिस्टेंस है इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.3 ओम। तो यहाँ पर आप देखो जो पैरेलल इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 1.3 ओम, और यहाँ पर ये जो 6 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया।
अब ये दोनों को आप सीरीज़ में कनेक्ट करो, सीरीज़ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, तो बेसिकली क्या करोगे, ये 1.3 ओम और ये जो 6 ओम है दोनों का आप सम कंसिडर कर लोगे। तो जो सीरीज़ इक्विवेलेंट आपको जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होने वाली है, 7.3 ओम होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखो जो सीरीज़ इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 7.3 ओम। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिया हुआ था और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने बोला गया था, तो आपने फाइंड आउट किया और जो वैल्यू कितनी है वो है 7.3 ओम। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम। तो बहुत हद तक क्लियर है कि देखने से ही पता चल जा रहा है कि तीनों जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप देखो ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कैसा कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको बोला गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहला है 2 पैरेलल रेसिस्टेंस का आप इक्विवेलेंट कंसिडर करोगे, राइट। तो सबसे पहला है ये 2 ओम का रेसिस्टेंस और ये जो 3 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसका हम लोग इक्विवेलेंट अगर कंसिडर करें तो हमें मिलेगा 2 × 3, 2 + 3 हमें मिलेगा 6/5, अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1.2। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों जो रेसिस्टेंस है 2 ओम और ये 3 ओम का रेसिस्टेंस दोनों पैरेलली कनेक्टेड है और इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली, हमें मिली 1.2 ओम। तो यहाँ पर आप देखो 1.2 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगाया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी हुई है 5 ओम, तो ये जो 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर लगाया। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है 4 ओम का उसको हमने यहाँ पर लगाया, राइट। अभी यहाँ पर ये 1.2 ओम और यहाँ पर ये 5 ओम, इसका अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा 1.2 × 5, 1.2 + 5। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 6/6.2, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 0.96। तो यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंस है इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 0.96। तो जो पैरेलल इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है 0.96 ओम। और ये जो 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो रेसिस्टेंस है सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इसका सीरीज़ इक्विवेलेंट आपको ऑब्टेन करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे 0.964 और ये 4 ओम दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4.96 ओम। तो यहाँ पर आप देखो ये जो पूरे जो रेसिस्टेंस की जो सर्किट है, ये जो पूरा जो रेसिस्टेंस की आपने जो सर्किट कंसिडर किया है तो इसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको जो मिल रही है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4.96 ओम। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके बदले आप एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा सकते हो सर्किट में और ये जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 4.96 ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 ओम। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस वैल्यू है 2 ओम, यहाँ पर 5 ओम और यहाँ पर भी 2 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है इंडक्टर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कैपेसिटर, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है -2J। तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो यहाँ पर आपको कंसिडर करना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले हमने बात किया है डीसी सर्किट नेटवर्क एनालिसिस में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बैलेंस कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिडर करोगे तो हमें पता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी जो सर्किट होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस R1, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस R2, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस R3 और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस R4। और यहाँ पर ये आपको बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर आप देखो जब ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब करंट ज़ीरो होता है तो ऐसे केस में जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। और ये बैलेंस कंडीशन में होता क्या है, जो पैरेलल ब्रांचेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बराबर में होता है। पैरेलल ब्रांचेस मतलब ये जो R4 है इसकी अगर हम लोग पैरेलल ब्रांच कंसिडर करें तो ये R3, यहाँ पर ये R1 है, इसका अगर हम लोग पैरेलल ब्रांच कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R2। तो जब ये गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो करंट फ्लो होता है तो बैलेंस कंडीशन होती है और बैलेंस कंडीशन में ये R1 और ये R2 का मल्टीप्लिकेशन, R4 और R3 का मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर में होते हैं। और ये जो कंडीशन होती है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो बैलेंस कंडीशन में R1 × R2 और ये R3 × R4, आप उसको कुछ इस तरीके से लिखते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है रिलेशन, ये रिलेशन आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो अपोजिट ब्रांच है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा होता है, वो बराबर में होता है अंडर बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप अपोजिट ब्रांच कंसिडर करो, यहाँ पर ये 5 ओम और इसके अपोजिट वाली जो ब्रांच है वो है 2 ओम और एक अपोजिट ब्रांच होगी जो कि होगी 2 ओम। तो यहाँ पर आप कौन सा ब्रांच कंसिडर करोगे, आपको बेसिकली जिगजैग कंसिडर करना है। जिगजैग पैटर्न में आपको न्यूमेरिकल प्रोसीड करना है। यहाँ पर ये 5 ओम तो उसके ये वाला जो रेसिस्टेंस है वो आपको कंसिडर करना है 2 ओम का
और यहाँ पर ये 5 ओम और यहाँ पर ये 2 ओम का आपको रेसिस्टेंस कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये 5 इंटू 2 आपको मिल जाएगा 10, ये 5 इंटू 2 आपको क्या मिल जाएगा 10। तो यहाँ पर आप देखो जो अपोजिट ब्रांच है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर में हो रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन अगर बराबर में होता है तो बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो अगर आप सिंपली ऐसा भी मल्टीप्लाई करते हो तो भी चलेगा, मगर मैंने आपको ज़िगज़ैग पैटर्न इसलिए बोला क्योंकि ये आपको आगे काम आ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप जितना सिंप्लिसिटी रखो तो सही है। तो यहाँ पर ये 5 इंटू 2 आपको मिल जाएगा 10, 5 इंटू 2 आपको मिल जाएगा 10। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लिकेशन जो मिल रहा है अपोजिट ब्रांच का वो कैसा मिल रहा है, बराबर में मिल रहा है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में बीच वाली जो सर्किट होती है इसके थ्रू 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो बीच वाली जो सर्किट है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखो अभी आप क्या कर सकते हो, जो रेसिस्टेंसेज है इसका सम कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो ये 5 + 5 आपको मिल जाएगा 10 ओम, यहाँ पर ये 2 + 2 आपको मिल जाएगा सीरीज़ इक्विवेलेंट 4 ओम। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 10 ओम और ये 4 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 10 × 10, 10 + 4 आपको मिल जाएगा 40/14। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मिल जाएगा 40/14। इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेंगी 2.85 ओम। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है जिसका आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू वो आपको कितनी मिल रही है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू आपको बेसिकली मिल रही है 2.85 ओम। यहाँ पर अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो अपोजिट जो ब्रांचेस है, आपको जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सबसे पहला देखना होगा अपोजिट ब्रांच क्या मल्टीप्लिकेशन। अगर अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन अगर बराबर में होता है तो बैलेंस कंडीशन बीच वाली सर्किट हटा दो, फिर जितने भी जो रेसिस्टेंस है उसको सीरीज़ पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आगे कुछ एग्जांपल्स और है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें, यहाँ पर ये 3 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम का रेसिस्टेंस, 4 ओम का रेसिस्टेंस, 8 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर आपको बेसिकली बोला गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है और ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों टर्मिनल को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो अगर आप ये दोनों टर्मिनल को अगर हटा दो, ये दोनों टर्मिनल को अगर आप हटा दो तो बेसिकली होगा क्या, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अगर आप ये दोनों टर्मिनल को अगर हटा दो तो यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ये दोनों टर्मिनल को हम लोग हटा देंगे और ये वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, वाला जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग लगा देंगे बीच में। तो जो फिगर होगी वो आपको कैसी दिखेंगी, जो फिगर है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पॉइंट आप उसको उठा के ये वाले पॉइंट के साथ लगा सकते हो। तो ये वाले पॉइंट को अगर आप ये वाले पॉइंट के साथ अगर कनेक्ट कर दो तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर आपको 3 ओम का रेसिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पर आपको 4 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर 2 ओम का और यहाँ पर ये 8 ओम का। यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को आप अगर मिला दो, दोनों को अगर आप मिला दो तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सिंपली आपको क्या कंसीडर करना है, यहाँ पर आपको कंसीडर करना है पैरेलल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर अगर आप पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर आप पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर करो पहला ये दो रेसिस्टेंस का, तो आपको मिल जाएगा 4 × 3, 4 + 3 आपको मिल जाएगा 12/7, आपको मिल जाएगा 1.7142। तो यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंस है इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट आपको जो मिला उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1.7142। को वैल्यू कितनी मिल रही है, 1.7142, राइट। तो आपको वैल्यू कितनी मिली, आपको मिली 1.7142। सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों जो रेसिस्टेंस है ये भी पैरेलली लगे, तो आप इसका अगर पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 × 8, 2 + 8 आपको मिलेगा 12/10, 6/5 आपको मिलेगा 1.4। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसका हमने पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर किया, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1.4 ओम। ये दो रेसिस्टेंस इसका हमने पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर किया तो उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिली, 1.7 ओम मिली। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है और ये वाला जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो आपको जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 3.11 ओम।
तो यहाँ पर अगर आप देखो ये पूरी जो सर्किट है, ये पूरी जो सर्किट है आप इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, ये आपको जो रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहा है आप इसको एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, और वो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 3.11 ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ये नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करो, यहाँ पर अगर आप ये नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करो, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है रेसिस्टेंस 12 ओम का, यहाँ पर ये हमने रेसिस्टेंस कंसीडर किया है 9 ओम का, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस 3 ओम का, ये 4 ओम का, और यहाँ पर ये 2 ओम का। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जिगजैग पैटर्न दिखाई दे रहा है और आपको 5 रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी जिगजैग पैटर्न और 5 रेसिस्टेंस आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए, पॉइंट ए और यहाँ पर ये पॉइंट बी और यहाँ पर ये पॉइंट सी और यहाँ पर ये पॉइंट डी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कंसिडर किया चारों पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट ए, यहाँ पर ये पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉइंट सी और यहाँ पर ये पॉइंट डी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये पॉइंट ए, यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, दोनों के बीच में 12 ओम का रेसिस्टेंस है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में 12 ओम का रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी, तो यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी, दोनों के बीच में 9 ओम का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये 9 ओम। सिमिलरली यहाँ पर ये पॉइंट डी और यहाँ पर ये पॉइंट बी, तो यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट डी और ये पॉइंट बी, दोनों के बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस है। तो ये 3 ओम का रेसिस्टेंस। सिमिलरली पॉइंट सी और यहाँ पर ये पॉइंट बी, तो यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट सी और यहाँ पर ये पॉइंट बी, दोनों के बीच में 4 ओम का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 4 ओम का रेसिस्टेंस। सिमिलरली पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में भी, पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में भी 2 ओम का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये पॉइंट सी और पॉइंट डी, दोनों के बीच में 2 ओम का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर आपको सर्किट में कितने रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपको कितने रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसका मतलब आपने सही सर्किट बनाई। मगर अगर आपको सर्किट में अगर रेसिस्टेंस अगर कम मिलते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको कम रेसिस्टेंस मिलते, तो इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करा है। तो आप नोट डाउन कर लेना, जितने सर्किट में रेसिस्टेंस है उतने यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले आप अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करके देखो, और अगर आपको बैलेंस कंडीशन मिलेंगी तो ये जो बीच वाली जो ब्रांच है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, आप इसको हटा दो। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल ब्रांच है, इसका मल्टीप्लिकेशन 9 × 4 आपको मिल जाएगा 36, 12 × 3 आपको मिल जाएगा 36। तो इसका मतलब जो पैरेलल ब्रांच है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको कैसा मिल रहा है, बराबर में मिल रहा है। पैरेलल ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन बराबर में मिल रहा है, पैरेलल ब्रांच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर में मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो बीच वाला जो नेटवर्क जो दिखाई दे रहा है, आई मीन बीच वाली जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है 2 ओम की, आप इसको स्किप कर सकते हो, आप इसको निकाल दो और ये बाकी की जो आपको जो ब्रांच जो दिखाई दे रहे है उसका एडिशन कर दो। 12 ओम प्लस 9 ओम आपको कितना मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ यहाँ पर ये वाला जो आपको जो ब्रांच जो दिखाई दे रहा है आप इसको हटा दो। ये 12 ओम प्लस 4 ओम आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 16 ओम। यहाँ पर ये 9 ओम प्लस 3 ओम आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 12 ओम। तो 16 ओम प्लस 12 ओम आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 28 ओम। तो यहाँ पर आप देखो, आपको जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो मिला उसकी जो वैल्यू कितनी है, वो है 28 ओम, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने सबसे पहला देखा बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन हमें कब मिलती है, जब अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन हमें सेम मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो 9 × 4 आपको क्या मिलेगा 36, 12 × 3 आपको क्या मिलेगा 36। इसका मतलब जो अपोजिट ब्रांच है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको सेम मिल रहा है। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन में जो बीच वाली जो ब्रांच होती है उसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि ज़ीरो करंट फ्लो होता है, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रेसिस्टेंसेस है उसको आपको ऐड करते जाना है। कैसे ऐड करोगे, यहाँ पर ये 12 ओम और 4 ओम और नीचे से 9 ओम और 3 ओम। तो 12 ओम और 4 ओम आप इसको ऐड करो तो आपको मिलेगा 16, 9 ओम और 3 ओम इसको ऐड करो तो आपको मिलेगा 12 ओम। ये दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 28 ओम। तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 28 ओम। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलने वाली है, 28 ओम मिलने वाली है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, ये पूरी जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है आप इसको एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है, 28 ओम होने वाली है। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 28 ओम। तो यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 28 ओम। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को आप ये सर्किट के बदले लगा सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पूरी जो सर्किट है
आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ये वाले रेसिस्टेंस से, जो कि है बेसिकली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर 1 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी 1 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी आपको बेसिकली दिया हुआ है 1 ओम का रेसिस्टेंस। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आपको बोल दिया गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आपको बोल दिया गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप बेसिकली क्या करोगे, इस सर्किट में करंट इंजेक्ट करोगे। यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, बैटरी। बैटरी लगाने की वजह से होगा क्या, सर्किट में फ्लो होगा करंट। तो ये ब्रांच से जो करंट जो फ्लो होगा वो इनकमिंग होगा, मतलब यहाँ पर बैटरी लगाने की वजह से कुछ इस तरीके से आई करंट फ्लो होगा। यहाँ पर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई करंट। जितनी आई करंट ये सर्किट में जाएगा और ये सर्किट से बाहर जो करंट आएगा वो आई करंट ही होगा। मतलब ये वाली सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होगा उतना आउटगोइंग करंट भी होगा। इनकमिंग करंट अगर आई है तो इस सर्किट से जो आउटगोइंग करंट होगा वो भी कितना होगा, वो आई होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो आई करंट है वो जंक्शन पर आएगा, फिर उसके बाद 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक जो करंट है वो ये वाले ब्रांच से फ्लो होगा, दूसरा जो करंट है ऊपर वाले ब्रांच से फ्लो होगा, तीसरा जो करंट है वो नीचे वाले ब्रांच से फ्लो होगा। तो मान लेते हैं जो आई करंट है जंक्शन पर आता है और 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, I1, I3 और I2। तो जो I1 जो करंट है वो ऊपर वाली ब्रांच से फ्लो होता है, I3 करंट ये वाली ब्रांच से फ्लो होता है और जो I2 करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होता है। यहाँ पर अगर आप देखो जो I3 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होगा, फिर I3 करंट ये वाले जंक्शन पर आएगा। तो जब I3 करंट ये वाले जंक्शन पर आएगा तो जो I3 करंट है उसके पास 2 पाथ है, एक ये वाला पाथ आपको दिखाई दे रहा है वो, और दूसरा जो पाथ है वो ये रेसिस्टेंस वाला पाथ। हमें बहुत हद तक क्लियर है कि जो करंट है वो लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। इसका मतलब ये जो I3 करंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये जंक्शन पर आएगा और ये वाला पाथ फॉलो करेगा, लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपको जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जंक्शन पर कौन कौन से इनकमिंग करंट है, एक I2 करंट है जो कि यहाँ से आ रहा है और दूसरा जो करंट है वो I3 करंट है जो कि यहाँ से आ रहा है। सिमिलरली एक और एक करंट है जो कि जंक्शन पर आएगा, जो कि होगा I1 करंट। I1 करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, I1 करंट ये रेसिस्टेंस से भी फ्लो होगा, I1 करंट यहाँ से भी कुछ इस तरीके से फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है इस पर 3 इनकमिंग करंट आ रहा है। एक जो करंट है वो I2 करंट कुछ इस तरीके से, I3 करंट यहाँ से आ रहा है और तीसरा जो करंट है I1 करंट जो कि यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा, कौन सा करंट होगा, वो आई करंट ही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट भी होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी सर्किट में अगर 2 एम्पियर करंट गया है तो बाहर 1 एम्पियर करंट आएगा, ऐसा नहीं। किसी सर्किट में अगर 2 एम्पियर करंट गया है तो जो बाहर है कितना करंट आएगा, 2 एम्पियर करंट ही आएगा। तो किसी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट भी, उतना करंट आउटगोइंग होता है। जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट है किसी भी सर्किट में। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो करंट है वो कौन कौन से रेसिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, सारे रेसिस्टेंस से। ये वाले रेसिस्टेंस है, ये वाले रेसिस्टेंस है, राइट। सिमिलरली जो करंट है वो ये वाले रेसिस्टेंस से भी फ्लो कर रहा है। यहाँ पर एक और एक बात, यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ और नोट करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो I1 करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा, फिर उसके बाद जो I1 करंट है उसको ये जंक्शन मिलेगा, फिर उसके बाद जो I1 करंट है ये जंक्शन पर आने के बाद 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। उसका एक पार्ट यहाँ से फ्लो होगा और दूसरा जो पार्ट है वो ऊपर से फ्लो होगा। तो इसका मतलब सारे रेसिस्टेंसेस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ये वाला रेसिस्टेंस, 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 सारे रेसिस्टेंसेस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सारे रेसिस्टेंस कंसिडर करने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है और ये पॉइंट, दोनों को अगर हम लोग मिला दें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाले रेसिस्टेंस का हमें यहाँ पर टेल मिलेगा और सिमिलरली ये वाले रेसिस्टेंस का हमें यहाँ पर टेल मिलेगा। तो ये दोनों रेसिस्टेंसेस की अगर हम लोग टेल को मिला दें तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत अधिक क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग पैरेलल सीरीज़, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है, पैरेलल, यहाँ पर भी पैरेलल और यहाँ पर हमें सीरीज़। तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल सीरीज़ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इक्विवेलेंट सर्किट को ऑब्टेन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू वो कितनी होने वाली है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो होने वाली है 1/2 ओम। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। तो इस
तो इसका भी हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी हाफ ओम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया हाफ। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन और ये रेजिस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पैरेलल की साइन। यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो हमें मिलेगा हाफ ओम। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल इक्विवेलेंट के साथ कैसा कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +1। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3/8 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो आपको जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस की, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको मिल रही है 3/8 ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ये नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का और यहाँ पर ये 1 ओम का। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देखो जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है इसमें कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो जो सर्किट है इससे बाहर भी कितना करंट आएगा, आई करंट ही आएगा। मगर यहाँ पर आप देखो जो आई करंट है वो ये वाले जंक्शन पर आएगा, राइट। तो जो आई करंट है ये वाले जंक्शन पर आएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। आई करंट का एक पार्ट ये वाले ब्रांच से फ्लो होगा, मान लेते हैं I1 करंट है, और आई करंट का एक पार्ट ये वाले ब्रांच से फ्लो होगा जो कि होगा I2 करंट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो I1 जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, I1 करंट वो ये वाले जंक्शन पर आएगा। फिर उसके बाद I1 जो करंट है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। उसका जो एक पार्ट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होगा, बीच वाली ब्रांच से, और एक जो पार्ट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होगा, कर्सर की टीम। सिमिलरली जो I2 जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो I2 जो करंट है वो ये वाले जंक्शन पर आएगा और 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। इसका जो एक पार्ट है वो यहाँ से फ्लो होगा और दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ से फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखो जो बीच वाली जो ब्रांच है इसमें जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो रही। इसका मतलब जो करंट का जो सम होगा वो आपको कैसा मिलेगा, आपको करंट का सम मिलेगा 0। इसका मतलब ये जो बीच वाली जो ब्रांच है आप इसको क्या कर सकते हो, ये जो बीच वाली जो ब्रांच है आप इसको हटा सकते हो। तो अगर आप ये बीच वाली ब्रांच को अगर आप हटा दो, राइट, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को आप अगर वापस में कनेक्ट कर दो, दोनों को आप अगर आपस में कनेक्ट कर दो तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वो कैसा था, करंट का जो फ्लो था वो 0 था। तो ये बीच वाली जो ब्रांच है इसको हमने क्या किया, ये बीच वाली ब्रांच को हमने हटा दिया, ये बीच वाली ब्रांच को हटा दिया और ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने जोड़ दिया। तो जब हमने जोड़ दिया तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिली, फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिली। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट। दिस कर्सर इज़ नॉट मूविंग। यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हो 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप देखो अभी आपको इसका क्या कंसिडर करना है, पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 4 × 2 4 + 2, इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 8/6, फर्दर आपको मिलेगा 4/3। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4/3 ओम। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो दोनों जो रेजिस्टेंस है ये भी पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो पैरेलल इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 2 × 1, डिनोमिनेटर में 2 + 1। फर्दर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेंगी 2/3 ओम। तो यहाँ पर आप देखो इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू है वो है 2/3 ओम। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट उसकी जो वैल्यू है वो है 4/3 ओम और एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा, और इसका पैरेलल इक्विवेलेंट उसकी जो वैल्यू है वो है 2/3 ओम। यहाँ पर भी हमें एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो दोनों जो रेजिस्टेंस होगी वो कैसे होगी, सीरीज़ में कनेक्टेड होगी। तो अगर आप सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसिडर करो तो आपको मिलेगा 4/3 + 2/3, आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 1.3 + 0.6, आपको मिलेगा 1.9 ओम। तो यहाँ पर आप देखो जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है इसके लिए आपको जो इसके लिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की जो आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको जो मिलेगा, ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू वो होगी 1.9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1.9 ओम। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस, R4 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर आप देखो ये आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप ये नेटवर्क को अगर केयरफुली नोटिस करो बहुत अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको कैसा पाथ दिखाई दे रहा है, शॉर्ट सर्किट पाथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो आई करंट है वो ये जंक्शन पर आएगा और डायरेक्टली ये वाले पाथ से फ्लो करेगा, फिर उसके बाद यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो बिल्कुल भी ये R1 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस और ये R4 रेसिस्टेंस के थ्रू नहीं फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये फिगर का, ये सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑब्टेन करने से पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन कौन से रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है, करंट को स्प्लिट करके। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप सबसे पहले ये देखोगे, ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से रेसिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है। तो जो रेसिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा होगा वो आप कंसिडर कर लोगे, और जो रेसिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा आप उसको सर्किट से हटा दोगे। और यहाँ पर आप देखो कोई भी रेसिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। अगर एटलीस्ट अगर दो रेसिस्टेंस से भी करंट अगर फ्लो हो रहा होता तो ऐसे केस में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते थे। तो ये वाले केस में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू वो हमें मिलेंगी 0 ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल हमने कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 4 रेसिस्टेंस लगे। यहाँ पर ये R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस, R4 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने लगा दिया बैटरी, और यहाँ पर हमें बोला कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगेन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा कुछ इस तरीके से। करंट ये शॉर्ट पाथ फॉलो करेगा, लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा, फिर करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है क्या, नहीं फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इससे मिलता जुलता। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है नेटवर्क, 1 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी 1 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी 1 ओम और यहाँ पर भी 1 ओम, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें शॉर्ट सर्किट पाथ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो ये जो आई जो करंट है वो ये जंक्शन पर आएगा, फिर 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। आई करंट का एक पार्ट यहाँ से फ्लो होगा और जो दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ से फ्लो होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो जो आई करंट है, यहाँ से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ये जंक्शन पर आएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो जो करंट है वो सीधा सीधा ये वाला लिस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से जो करंट है वो बिल्कुल भी नहीं फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर हमें 2 1 ओम के रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस और ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो आई करंट है जंक्शन पर गया, जो कि हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक जो उसका जो पार्ट है वो है I1 और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो है I2। तो जो I1 जो करंट है वो ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो हुआ और जो I2 जो करंट है वो ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो हुआ। फिर उसके बाद जो I1 करंट है ये वाले जंक्शन पर आता है, राइट। फिर उसके बाद जो I1 करंट है वो ये लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉलो कर लेता है। I1 करंट यहाँ से बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता, तो इसका मतलब ये वाले ब्रांच से 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो ब्रांच है इसको हम लोग हटा सकते हैं। फिर उसके बाद I1 करंट यहाँ से फ्लो होगा, I2 करंट यहाँ से आएगा, अगेन जो आउटगोइंग करंट होगा कितना होगा, वो होगा I। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट भी होता है। तो ये जो रेसिस्टेंसेस है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग हटा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आपको 2 रेसिस्टेंस मिलेंगे, एक ये वाला रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये आपको जो जंक्शन जो दिखाई दे रहा है इसको उठाओ और ये वाले जंक्शन के साथ लगा दो, तो आपको बेसिकली मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर आप देखो ये 1 ओम का था और ये भी 1 ओम का है। तो यहाँ पर ये 1 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर भी ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, राइट। आप इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 × 1 1 + 1 आपको मिल जाएगा ½ ओम। तो यहाँ पर आप देखो जो सर्किट है इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, ये जो सर्किट है इसके लिए हमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है ½ ओम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है ½ ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो सर्किट है वो आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रही होगी मगर एकदम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो बहुत आसान है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको 1 ओम का रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 0.8 ओम का। यहाँ पर ये 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 1 ओम, 1 ओम।
यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये पूरी जो सर्किट है इसके लिए आपको ऑब्टेन करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये सर्किट का आपको ऑब्टेन करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे ऑब्टेन करोगे, सबसे पहले आप ये सर्किट को केयरफुली नोटिस करो। तो अगर आप ये सर्किट को केयरफुली नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये जो 1 ओम का रेसिस्टेंस और ये जो 1 ओम का जो रेसिस्टेंस है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, राइट। या फिर ये जो सर्किट है, ये जो पार्ट है, ये थोड़ा आसान है तो इसको हम लोग बाद में कंसिडर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये वाले पार्ट पर फोकस करो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये आपको ये जंक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, दोनों सेम पोटेंशियल पे। अगर बीच में अगर कहीं रेसिस्टेंस लगा होता तो दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं होते, मगर बीच में कहीं रेसिस्टेंस नहीं लगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, दोनों सेम पोटेंशियल पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग उठा के ये वाले जंक्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये 3 ओम का रेसिस्टेंस और ये 6 ओम का रेसिस्टेंस आपको कुछ इस तरीके से पैरेलली मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली ब्रांच को आप उठा के ये वाले नोड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये 3 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 6 ओम का। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, 3 ओम, तो यहाँ पर ये 3 ओम और यहाँ पर ये 6 ओम। और ये जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 3 × 6 और यहाँ पर ये 3 × 6, यहाँ पर इसका अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें, इसका अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो मिल जाएगा 3 × 6, 3 + 6, तो आपको मिल जाएगा 12/9, आपको मिल जाएगा 4/3, 1.3। इसका मतलब इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू वो आपको कितनी मिलेगी, 1.3 ओम। सिमिलरली तो जो 1.3 ओम का जो रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ पर इसका आप अगर पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करो 3 × 6/3 + 6, तो अगेन आपको जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा उसकी जो वैल्यू है कितनी होने वाली है, 1.3 ओम। तो जो 1.3 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 1 ओम का रेसिस्टेंस मिल रहा था, ये 0.8 ओम का रेसिस्टेंस, तो ये 1 ओम का रेसिस्टेंस और ये 0.8 ओम का रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसिडर करें 1 ओम + 1 ओम, हमें मिल जाएगा 2 ओम। तो हमें जो रेसिस्टेंस जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 ओम का। यहाँ पर अगर आप देखो, अभी आगे का जो कैलकुलेशन है वो एकदम सिंपल है। अगेन यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलल इक्विवेलेंट अगर कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 1.3 × 2, 1.3 + 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 2.6/3.3, इसको कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 0.78। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल रेसिस्टेंस है, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0.78। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमें जो इक्विवेलेंट, ये जो पैरेलल जो रेसिस्टेंस है इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है और उसकी जो वैल्यू कितनी हुई है, 0.78। यहाँ पर आप देखो, ये जो 2 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये 2 ओम का रेसिस्टेंस और ये 0.78 ओम का रेसिस्टेंस दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो 2 + 0.78 हमें मिल जाएगा 2.78। तो ये दोनों का जो सीरीज़ इक्विवेलेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2.78। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये दोनों जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग एक सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और उसकी जो वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 2.78। यहाँ पर ये जो 1.3 ओम का जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये 1.3 ओम और ये 2.78 ओम का रेसिस्टेंस दोनों का अगर हम लोग पैरेलल इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो 1.3 पैरेलल 2.78 अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 1.3 × 2.78 अपॉन 1 + 3 + 2.78। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे हमें मिल जाएगा 3.6/4.08, हमें मिल जाएगा 0.88 ओम। तो यहाँ पर इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट है उसकी जो वैल्यू वो हमें मिलेंगी 0.88 ओम। ये 1 ओम का रेसिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 0.8 ओम का रेसिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर आप देखो, ये तीनों जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। सिंपली अभी यहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है, सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसिडर करना है। तो आप अगर सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसिडर करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा, उसकी जो वैल्यू हो कितनी होने वाली है, होने वाली है 2.68 ओम। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंस का आपको जो कॉम्बिनेशन आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको आप इसको एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो और वो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, वो 2.68 ओम होने वाली है।
सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स, इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 5 वोल्ट। यहाँ पर हमने कौन सा वोल्टेज सोर्स कंसिडर किया, आइडियल वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू है वो है 2 ओम। और यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया 1 ओम का रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए जो वोल्टेज सोर्स हमने जो कंसिडर किया ये है बेसिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स। हमें पता होना चाहिए जो आइडियल वोल्टेज सोर्स और जो आइडियल करंट सोर्स होता है, जब भी हमें रेसिस्टेंसेस के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने कंसिडर किया आइडियल वोल्टेज सोर्स, और सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल रहा है आइडियल करंट सोर्स। यहाँ पर हमने आइडियल करंट सोर्स का एग्जांपल कंसिडर किया है। तो जब भी हमें रेसिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, कॉम्प्लेक्स रेसिस्टेंस सर्किट डी होगी जिसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स लगा होगा, तो हमें ये नोट डाउन करना होगा कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और जो आइडियल करंट सोर्स है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा और जो आइडियल करंट सोर्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जो फिगर है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी, फिगर आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ से अगर आई करंट अगर फ्लो होता है तो जो आई करंट है जंक्शन पर जाएगा, फिर आई करंट ये लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से फ्लो होगा, फिर ये वाले रेसिस्टेंस से फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट, क्योंकि सारा का सारा जो आई करंट है ये शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू फ्लो हो रहा है, लीस्ट रेसिस्टेंस पाथ के थ्रू फ्लो हो रहा है। ये रेसिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग हटा सकते हैं। हमने डिस्कस किया था अगर किसी रेसिस्टेंस से अगर 0 एम्पियर करंट फ्लो हो तो जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट से हटा सकते हैं। तो ये जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है 4 ओम का जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सर्किट से हटा सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग हटा दें तो ये वाला रेसिस्टेंस और ये 1 ओम का रेसिस्टेंस दोनों कौन से कनेक्शन में हो जाएंगे, सीरीज़ कनेक्शन में हो जाएंगे। तो 1 ओम और यहाँ पर ये 2 ओम और यहाँ पर ये 1 ओम दोनों कौन से कनेक्शन में आ गए, सीरीज़ कनेक्शन में आ गए। तो अगर हम लोग सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसिडर करें तो हमें जो वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेंगी 3 ओम। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये जो सर्किट है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको जो फाइंड आउट करने बोला था उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 3 ओम। तो यहाँ पर आप देखो ये पूरी की पूरी जो सर्किट है, ये पूरी की पूरी जो सर्किट या फिर बोल सकते हैं जो नेटवर्क है रेसिस्टेंस का, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3 ओम। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है आइडियल करंट सोर्स, और यहाँ पर ये आपको 4 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये 3 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये 4 ओम का रेसिस्टेंस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमने जो कंसिडर किया है ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा ओपन। तो अगर हम लोग ये आइडियल वोल्टेज सोर्स को अगर हम लोग ओपन करते तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको हमने क्या किया, ओपन कर दिया। सिमिलरली जो आई जो करंट है 4 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, फिर उसके बाद जो करंट है 3 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है। सिमिलरली जो करंट है ये 4 ओम रेसिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से भी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तीनों रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जो तीनों जो रेसिस्टेंस है वो हमें कंसिडर करना है, और ये तीनों जो रेसिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। तो अगर आप इसका अगर सीरीज़ इक्विवेलेंट कंसिडर करो तो 4 ओम 3 ओम 4 ओम आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 11 ओम। तो यहाँ पर आप देखो आपको जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो 11 ओम मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो पूरी जो सर्किट है आप इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, और वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 11 ओम। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर हमने डिपेंडेंट सोर्स कंसिडर किया है, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 1 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये जो सर्किट है आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप देखो जब भी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपेंडेंट सोर्स आपको दिखाई देता है तो ऐसे केस में जो सर्किट होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेड सर्किट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैन एवर देयर इज़ डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क या फिर आप बोल सकते हो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिपेंडेंट सोर्स अगर मिलता है तो ऐसे केस में आप जो सर्किट है आप उसको बोल सकते हो डेड सर्किट।
या फिर आप बोल सकते हो डेड नेटवर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। जब भी आपको एक ही डिपेंडेंट सोर्स मिले सर्किट में, तो ऐसे केस में आपकी जो सर्किट है आप उसको बोलेंगे डेड सर्किट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जब भी आपको डेड सर्किट का केस मिलेगा तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये पॉइंट ए और ये जो पॉइंट बी है दोनों के बीच में हम लोग लगा देंगे बैटरी। तो यहाँ पर आप देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के बीच में हमने लगा दी बैटरी, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है वी। तो ये वोल्टेज सोर्स की वजह से बेसिकली होगा क्या, करंट फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ब्रांच है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, और ये जो आई करंट है ये जंक्शन पर आएगा जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। फिर उसके बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। आई करंट का एक जो पार्ट है वो ये वाले ब्रांच से फ्लो होगा, और दूसरा जो पार्ट है वो ये वाले ब्रांच से फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो या फिर आप बोल सकते हो जो आई करंट है यहाँ पर ऑलरेडी डिपेंडेंट सोर्स लगा है, तो जो आई करंट होगा ये जंक्शन पर आएगा। फिर उसके बाद एक पार्ट जो आई करंट है जंक्शन पर आएगा, फिर उसके बाद जो आई करंट है वो ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो जब ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा तो जो करंट है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल और ये रेजिस्टेंस के ये वाले पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल, जो कि हम लोग ये फिगर में देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कौन सा पोटेंशियल मिल रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल। ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू वो है 2 ओम, और ये रेजिस्टेंस के थ्रू आई करंट फ्लो रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमें मिलेंगी 2i। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो रेजिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू भी करंट फ्लो होगा, और जो करंट है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फ्लो होगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ये ब्रांच से जो करंट जो फ्लो रहा है उसको कंसिडर कर लेते हैं आई डैश करंट, राइट। तो जो आई डैश करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस की ब्रांच से। तो जो आई डैश करंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करेगा, इन करेगा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के थ्रू आई करंट फ्लो होने की वजह से ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस के थ्रू आई डैश करंट फ्लो होने की वजह से ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर में होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कि 4 ओम इंटू 2i/2। अब ये 2i/2 हमें कहाँ से मिला, यहाँ पर आप देखो ये जो आई डैश करंट है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई डैश करंट को आप कैसा कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो जो इनकमिंग करंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये जंक्शन पर अगर आप देखो जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है आई, और जो आउटगोइंग करंट है वो है i/2, और जो आई डैश करंट है वो भी आउटगोइंग करंट है। तो ये जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है आई, जो कि हम लोग देख सकते हैं जो कि ये एरो की डायरेक्शन में कर्सर की टिप। तो यहाँ पर आप देखो जो आई जो करंट है वो इनकमिंग करंट है, और जो आउटगोइंग करंट है वो है आई डैश प्लस i/2। तो यहाँ पर आप देखो आप इसको फर्दर लिख सकते हो, आई डैश को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और आई को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दो, तो आपको मिल जाएगा i/2 प्लस आई। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2i/2। तो यहाँ पर ये जो आई डैश करंट है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 2i/2। आई डैश करंट की जो वैल्यू कितनी है वो है 2i/2। तो यहाँ पर आप देखो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है वो है 4 इंटू आई डैश, और जो आई डैश की जो वैल्यू कितनी है वो है 2i/2। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 इंटू 2i/2। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 इंटू 2i/2। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, या फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ये जो सर्किट है ये सर्किट में कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो जो आई करंट है सर्किट से बाहर भी आएगा। इस सर्किट में इनकमिंग करंट अगर आई है तो इस सर्किट का जो आउटगोइंग करंट होगा वो भी आई होगा। किसी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट जाता है उतना आउटगोइंग करंट भी आता है। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटगोइंग करंट होगा यहाँ से वो आई होगा। इसका मतलब ये ब्रांच से कितना करंट फ्लो होगा, ये ब्रांच से आई करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। यहाँ पर आप देखो जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम। तो आई इंटू 1 तो अल्टीमेटली आपको कितना मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है आई। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो KVL जब आप अप्लाई करोगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करो तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस KVL अप्लाई करेंगे तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा +V। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +V। फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 2i, हम लोग कंसिडर करेंगे -2i। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो हमें कंसिडर करना होगा -2i। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -2i। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 4 × 2i/2। तो हमें कंसिडर करना होगा -4 × 2i/2 हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -4 × 2i/2। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है i हो रहा है। तो हमें कंसिडर करना होगा -i, क्योंकि हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो हम लोग कंसिडर करेंगे -i। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया -i = 0। तो सिमिलरली इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करें तो यहाँ से 2 1 = 2, 2 2 = 4 आपको मिलेगा। तो आपको मिलेगा v - 2i - 2 × 2i। ये यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ पर आप देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 2 × 2। तो 2 × 2 उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये जो i है उसको हमने यहाँ पर लिखा, ये जो -i है उसको हमने यहाँ पर लिखा = 0। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा v - 2i - 4i - i = 0। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे v - 6i - i = 0, -6i - i आपको मिल जाएगा -5i। तो आपको मिलेगा v - 5i = 0। आपको मिलेगा v/i = 5। यहाँ पर ये जो v और जो i दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेसिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली 5 ओम मिली। तो यहाँ पर आप देखो ये जो सर्किट है आप इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, और वो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी होना चाहिए 5 ओम होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज हमें लगाना होगा। यहाँ पर 5 आपको रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर ये 3 4, यहाँ पर आपको 5 रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बेसिकली आपको फाइंड आउट क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अपोजिट ब्रांच है उसका मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करोगे। अगर अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन अगर बराबर में होता है तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन के बाद हमें पता है क्या करना होता है, जो रेसिस्टेंसेस होते हैं उसे हमें ऐड कर देना होता है सीरीज़ में लगे तो, और ऑब्वियसली सीरीज़ में लगे तो जो रेसिस्टेंस है उसे हमें क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। तो हमें क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाता है। तो अपोजिट ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन 2 × 6 हमें मिल जाएगा 2 × 6, 6 × 2 हमें मिल जाएगा 6 × 2, तो 12 और 12। इसका मतलब जो अपोजिट ब्रांच है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा है, वो बराबर है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन हमें मिल रही है, बैलेंस कंडीशन मिल रही है। बैलेंस कंडीशन इसका मतलब ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग हटा सकते हैं। और बैलेंस कंडीशन हमें एक बार मिल गई तो क्या करना है, 2 + 2 6 + 6, तो 2 + 2 हमें क्या मिल जाएगा 4 ओम, 6 + 6 12 ओम, हमें मिल जाएगा 16 ओम। तो यहाँ पर आप देखो ये पूरा का पूरा जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। और वो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू की कितनी होने वाली है, 16 ओम होने वाली है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करें तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्यूब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट होता है, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं KCL। तो किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना ही आउटगोइंग करंट होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे, जब आप AC ब्रिज पढ़ोगे, शीरिंग ब्रिज पढ़ोगे, फिर उसके बाद मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पढ़ोगे, फिर उसके बाद जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे तो आप देखोगे इस नेटवर्क में जितना करंट जा रहा होता है उतना करंट बाहर आ रहा होता है। तो किसी भी नेटवर्क में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, इन एनी सर्किट आउटगोइंग करंट विल बी इक्वल टू द इनकमिंग करंट एज़ पर KCL। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जितना इनकमिंग करंट होगा उतना आउटगोइंग करंट होगा। यहाँ पर ये जो आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको ऑब्टेन करना है। तो आप क्या करोगे, जो रेसिस्टेंस है इसके साथ सबसे पहले आप लगाओगे बैटरी। तो अगर हम लोग देखिए सेम जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और जो रेसिस्टेंस है उसके साथ हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया बैटरी, राइट। तो जो रेसिस्टेंस है इसके साथ हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया बैटरी। यहाँ से हमने एक टर्मिनल ले लिया, ऊपर से हमने कुछ इस तरीके से टर्मिनल ले लिया, ऊपर से हमने कुछ इस तरीके से टर्मिनल ले लिया। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ लगाया, ये वाला जो टर्मिनल है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ लगाया। तो यहाँ पर आप देखो बैटरी लगाने की वजह से होगा क्या, यहाँ से करंट जा रहा है जो कि हमने कंसिडर किया आई करंट। आई करंट ये जंक्शन पर आएगा, फिर उसके बाद 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। उसका एक जो पार्ट है वो यहाँ से फ्लो होगा, ये वाली ब्रांच से, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। एक जो पार्ट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होगा, दूसरा जो पार्ट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होगा, बीच वाली ब्रांच से,
और तीसरा जो पार्ट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होगा। तो जो आई करंट है वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। तो ये वाली ब्रांच से जो करंट जो जाएगा वो होगा I/3, ये वाली ब्रांच से करंट जो जाएगा वो भी होगा I/3, ये वाली ब्रांच से करंट जो जाएगा वो भी होगा I/3। फिर उसके बाद आप देखो जो I/3 करंट आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि ये वाली ब्रांच से जा रहा है वो ये वाले जंक्शन पर आएगा और 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये वाले ब्रांच से करंट जो जाएगा वो जाएगा I/6 और ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इससे भी जो करंट जाएगा वो जाएगा I/6। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो ये वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू I/3 करंट जा रहा है। तो I/3 करंट ये जंक्शन पर आएगा, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा I/6। तो ये वाली ब्रांच से I/6 करंट जा रहा है। तो जो ऊपर वाली जो ब्रांच है इससे भी कितना करंट जाएगा, I/6 करंट ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली ब्रांच से I/6 करंट जा रहा है और ये वाली जो ब्रांच है इससे भी I/6 करंट जा रहा है। तो अगर हम लोग ये जंक्शन कंसिडर करें तो जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है वो कौन कौन सा है, एक I/6 करंट इनकमिंग है और दूसरा ये वाला I/6 करंट इनकमिंग है। तो ये जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा कितना होगा, वो होगा I/3। तो इसका मतलब ये ब्रांच से I/3 करंट आएगा कर्सर की टिप, और यहाँ से भी I/3 करंट आएगा और सिमिलरली यहाँ से भी I/3 करंट आएगा। तो इसका मतलब ये जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा कितना होगा, वो I ही करंट होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट जो जा रहा है वो क्या है, वो है I/3। ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये तीनों रेसिस्टेंस को हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पर और तीसरा रेसिस्टेंस यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो I/3 करंट फ्लो हो रहा है और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसके ये वाले पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाले पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल। तो जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। ये रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है, I/3 करंट जा रहा है। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो होगा I/3 × R। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है, ये रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये रेसिस्टेंस के ये वाले पॉइंट पर, ये वाले साइड पर कर्सर की टिप पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा और ये वाले पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो ये रेसिस्टेंस के ये वाले पॉइंट पर पॉजिटिव पोटेंशियल और ये वाले पॉइंट पर कैसा पोटेंशियल बन रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा। तो ये जो रेसिस्टेंस है सबसे पहले इसके थ्रू जो करंट जो जा रहा है वो जा रहा है I/6। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी I/6 × R। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है, I/3 करंट जा रहा है और ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, ऊपर की तरफ बनेगा नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। तो ये जो रेसिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है ये वाला रेसिस्टेंस, तो जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और जो पोलैरिटी होगी वो सेम होगी, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। ये रेसिस्टेंस के थ्रू जा रहा है I/3 करंट। तो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो होगा I/3 × R। तो जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, वो है I/3 × R। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं KVL। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग KVL अप्लाई करें और ये जो बैटरी हमें जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अभी अगर हम लोग KVL अप्लाई करें तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो यहाँ पर ये V, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -I/3 × R, तो -I/3 × R। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -I/6 × R, तो -I/6 × R। बात किया हमने इसके बारे में। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल -I/3 × R, तो -I/3 × R = 0। यहाँ पर आपको KVL पता होना चाहिए, राइट। आप ये वीडियो देख रहे हो, आई होप कि आपने KVL के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और KVL के बारे में हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया है, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना होगा अगेन सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, V/I -5/6 × R। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिली, 5/6 × R। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्यूब के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 5/6 × R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। आपको अगर कुछ इस तरीके से क्यूब दे दिया जाए तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5/6 × R। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 4 क्यूब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ 5/6 × R।